ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको माघ मास से संबंधित जानकारी दूंगा, साथ ही किस प्रकार से पूजा करनी है, माघ मास कब से प्रारंभ हो रहा है, पूर्णमासी का व्रत कब रखना है, कब तक माघ मास चलेगा और माघ के महीने में कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हर परेशानी दूर हो, हर मनोकामना पूरी हो। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। शास्त्रों में माघ मास का विशेष महत्व कहा गया है। माघ मास की शुरुआत बेहद ही शुभ मानी जाती है। माघ मास में भगवान की पूजा का विशेष महत्व है, साथ ही महत्व है गंगा स्नान का, गौ माता की पूजा का, सूर्य देव की पूजा का। इन पूजाओं का विशेष महत्व है। माघ मास में संगम पर कल्पवास करने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इससे शरीर स्वस्थ रहता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस माह स्नान, दान और जप तप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार पूजा करने से भगवान श्री हरि को उतनी ही प्रसन्नता होती है जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से हो जाती है। यानी भगवान जितने पूजा पाठ से प्रसन्न होते हैं उतने ही माघ मास में नदी पर स्नान करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। नदी पर स्नान करने का विशेष महत्व है। नदी के तट पर वास करने का भी विशेष महत्व है। जो व्यक्ति नदी पर स्नान करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। माघ के महीने में भगवान विष्णु और सूर्यदेव की पूजा का विशेष महत्व कहा गया है। गर्म पानी को धीरे धीरे से छोड़कर सामान्य जल से स्नान करना शुभ माना गया है। इस महीने में भारी भोजन छोड़कर सादा भोजन करना चाहिए। इस महीने में तिल और गुड़ का प्रयोग विशेष लाभकारी माना गया है। इस माह में सिर्फ एक समय भोजन करने से आरोग्यता मिलती है। माघ मास में जो भी नियम किए जाएं उनका शास्त्रों में विशेष महत्व मिलता है। माघ के महीने में प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। इसका शास्त्रों में विशेष महत्व कहा गया है। माघ के महीने में 5 पूजाएं मेन होती हैं। सूर्यदेव की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए, गौ माता की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा, भगवान शिव की पूजा, साथ ही तुलसी माता की पूजा। यह पूजाएं विशेष ही लाभकारी रहने वाली हैं। 17 तारीख को पौष मास समाप्त हो जाएगा और 18 तारीख से माघ मास प्रारंभ हो जाएगा। पूर्णमासी का जो व्रत रहेगा वह 17 तारीख का रहेगा। 17 तारीख का विशेष महत्व है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, आप भगवान विष्णु की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। पूरे महीने में क्या क्या उपाय करने हैं अब वो ध्यान से सुने। कैसे पूजा करनी है, कौन से नियमों का पालन करना है। पूरे महीने में प्रतिदिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना है। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके आपको परिक्रमा करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके परिक्रमा करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दूसरा जो उपाय है वह प्रतिदिन आपको करना है सूर्यदेव की पूजा का। प्रतिदिन सूर्यदेव को जल देना है। तीसरा है भगवान विष्णु की पूजा। भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है और प्रतिदिन आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है। भगवान के मंत्रों का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही आप संतान गोपाल मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। संतान गोपाल मंत्र के जाप की भी विशेष विधि है। इस महीने में पूरे महीने आप भगवान गणेश जी की पूजा करें, भगवान शिव की पूजा करें। नारायणं नमस्कृतं नर चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैवं ततो जय मुदीयरेत्। सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु, देवी सरस्वती तथा श्री गुरु के चरण कमलों में नमस्कार करके माघ मास की कथा का प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। एक समय श्री सूत जी अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि हे गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे माघ मास का महत्व कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी ने कहा कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभावान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे।
उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वन स्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं कहीं मृगों के झुंड फिर रहे थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थीं, कहीं पर सुगंध पुष्प हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थीं, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े तो कहीं पर उन पेड़ों पर अजगर और उनकी केचलियां लिपटी हुई थीं। उस समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया, परंतु मृग पूर्ण शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश कर लिया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल हो गया, कहीं निकल गया। राजा निर्जल वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखित हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ थोड़ी दूर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छता से इधर उधर फिर रहे थे। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह पर लोभी के घर के समान मिसाल पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी कर रहा था। इस प्रकार से राजा दिलीप ने यह सारा नज़ारा देखा। तो आपको माघ मास के प्रतिदिन की कथाएं, अब यहाँ से आगे जो कथा है वो अगले वीडियो में आपको सुनाई जाएगी। तो पूर्णमासी का व्रत 17 का रहेगा। 18 तारीख से माघ मास प्रारंभ हो रहा है, तो आप प्रतिदिन जो है इस कथा को श्रवण करें। इससे आपके हर मनोरथ पूरे होंगे और यह महीना पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष शुभ है। कौन कौन से उपाय करने हैं, कई वीडियो आप तक पहुंचेंगी, तो आप नियम से जितने भी माघ मास की वीडियो आएँ सबको सुने, इससे आपको लाभ मिलेगा, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। तो बहुत ही पवित्र महीना है। भगवान शिव, भगवान विष्णु का पूजन करें, जिससे आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे और आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को दबाएं मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार की नॉलेज की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। साथ ही प्रतिदिन गौ माता को नमस्कार और उनका पूजन जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय गौ माता।